हम बात करेंगे जनता एनआरसी की। ये जनता एनआरसी क्यों जरूरी है, इसके क्या मायने हैं। ये मुद्दा सिर्फ आपसे या मुझसे नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये मुद्दा जुड़ा है हमारे देश से, देश के युवाओं से, देश के उन गरीब लोगों से जिनका हक छीन लिया गया है, और ये छीना है घुसपैठियों ने, देशद्रोहियों ने, जिहादियों ने। तभी तो हम कहते हैं, सुदर्शन न्यूज कहता है कि जनता एनआरसी समय की मांग है, इसको अवश्य लागू करना चाहिए। ये हमारी मुहिम अकेले की नहीं है, ये आप सभी की हक की लड़ाई है, जो सुदर्शन न्यूज आपके साथ लड़ना चाहता है। हमें आपका समर्थन चाहिए ताकि हमारा भारत, हम सभी का हिंदुस्तान घुसपैठिया मुक्त हो जाए। चलिए सबसे पहले चर्चा करेंगे, मेहमान भी आएंगे, उससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। सबनी है ठाना जनता एनआरसी ही लाना। जनता एनआरसी का दम, फर्जी लोग होंगे बेदम। घुसपैठियों को भगाना है, जनता एनआरसी लाना है। हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले लोगों को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हाँ, घुसपैठियों को बाहर निकालो, सुरक्षा से जो खिलवाड़ करे उसे जेल में डालो। मुल्ला जिहादी की नो एंट्री, सभी को चाहिए जनता एनआरसी। ये कहना है जनता का। जनता की आवाज को आगे बढ़ाते हुए सुदर्शन न्यूज ने जनता एनआरसी लाने का संकल्प लिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जनता एनआरसी लाओ, देश बचाओ। इसमें व्यक्तिगत सुरक्षा से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक सभी को मिल रहा है। व्यक्तिगत तौर पर कहेंगे तो लोग रोजगार किसी का छीन रहे, किसी का जैसे मुंह का निवाला छीनने वाला, बच्चों के मुंह का निवाला छीन रहे, किसी का रोजगार छीन रहे, किसी की जमीन छीन रहे, किसी की इज्जत छीन रहे, भारत माता की सुरक्षा छीन रहे। अब कल्पना करिए कि हम जहाँ खड़ी इस मुंबई में, यहाँ का समुद्र का राजा, यहाँ का कोई भाई होता था, लेकिन आज बांग्लादेशी घुसपैठिया हो गया। तो इतनी खुली सीमा है, उस सीमा पर अगर बांग्लादेशियों का राज है और वो 100 नॉटिकल माइल अंदर जाकर अगर मच्छीमारी कर रहे तो कुछ लेकर भी तो आ रहे होंगे। यहाँ पर हमला करने वाला जो लास्ट हमला हुआ था कसाब, वो भी तो समुद्र से आया था। इसलिए हमने राष्ट्रीय दृष्टिकोण, जो आपका सवाल है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है, लेकिन केवल राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं है, व्यक्तिगत सुरक्षा का भी है, क्योंकि जेलों में भी सबसे ज्यादा यही लोग हैं। इसलिए व्यक्तिगत से लेकर राष्ट्रीय तक ये मुद्दा है। जनता एनआरसी आंदोलन का उद्देश्य महाराष्ट्र समेत देश भर को अवैध घुसपैठियों से मुक्त कराना है, जो राज्य की सुरक्षा, स्थिरता और सांस्कृतिक पहचान के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। यह आंदोलन आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। तभी तो कई बार सार्वजनिक मंचों को साझा करते हुए धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानकी जी ने इस बात पर जोर दिया है। ये है कि आसाम से जो 3 लाख लोग निकले हैं, उनमें से 75% लोग महाराष्ट्र में आए हैं। मतलब 2 लाख से बड़ा आंकड़ा महाराष्ट्र में घुसपैठियों का हुआ है, तात्कालिक कारण। लेकिन इसका बड़ा कारण ये है कि 10 करोड़ लोग पूरे भारत में घुसपैठे हैं और महाराष्ट्र में करीब 80 लाख से 1 करोड़ के आसपास है। तो 13.5-14 करोड़ के महाराष्ट्र में अगर 1 करोड़ लोग घुसपैठे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी समस्या है। ये सुलझाने के लिए महाराष्ट्र सरकार चुनाव डिक्लेयर होने के पहले एनआरसी की घोषणा करे, ऐसा हम चाहते हैं। सारे राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे में इसका संकल्प ले ले, ये भी चाहते हैं। और अगर वो नहीं करते तो फिर जनता एनआरसी करेगी। हाल ही में मुंबई में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान भी धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानकी जी ने बताया कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ घुसपैठी मौजूद हैं, तो वहीं 12 लाख घर घुसपैठियों के कब्जे में है और जनता एनआरसी का उद्देश्य इन्हें मुक्त करके गरीबों को घर देना है, क्योंकि जनता एनआरसी समय की मांग है। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानकी जी ने कहा कि हम सभी पॉलिटिकल पार्टी से निवेदन करते हैं कि जनता एनआरसी को चुनाव के पहले लागू किया जाए, और अगर सरकार नहीं करेंगी तो जनता एनआरसी हम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।